झाबुआ में 28 से नवकुंभ शुरू हो गया है और यह 3 तारीख तक चलने वाला है। इस नवकुंभ में अपने गांव में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं उसकी चिंता करने के लिए हर गांव से 10 से 15 लोग यहां पहुंचे हैं जो चिंतन करने वाले हैं अपने गांव की उन्नति और उसके विकास के लिए। उसी को जानने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ट्राइबल स्टडी के जो छात्र हैं वो अपने विभागाध्यक्ष के साथ यहाँ पहुंचे हैं। जानते हैं उनसे ये नवकुंभ के बारे में। सर, आप अपनी टीम को लेकर, अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप नवकुंभ को? विपुल जी, नवकुंभ को मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे हम 1 महीने भर जो महाकुंभ संगम स्थल इलाहाबाद में चल रहा था, और हमारी टीम में से कुछ लोग वहाँ जाकर आए। मेरा ऐसा रहा, मेरी और कारणों से नहीं गया हूँ, लेकिन उस महाकुंभ को मैंने पढ़ा है, देखा है, उसका विश्लेषण किया है, तो ये देखा कि वहाँ वो जो समागम था वो पूरे दुनिया देश भर के लोगों का समागम था। और झाबुआ में शिव गंगा इसी महाकुंभ समाप्त होते ही नवकुंभ इन्होंने शुरू किया है, और ये नवकुंभ भी ऐसा ही देखने में आया जैसे हम महाकुंभ को देख रहे थे। यहाँ पर भी ऐसी कल्पना नहीं की थी मैंने कि मैं इंदौर से जब आऊं तो ये नवकुंभ ऐसा होगा। यहाँ पूरा देश और आसपास जो भी अन्य देशों से भी लोग इस नवकुंभ में प्रतिनिधित्व करने आए हुए हैं, और अद्भुत अनुभव है। दूसरी बात, हम लोग एमए जनजाति अध्ययन चलाते हैं, तो हम सिलेबस को लेकर सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, विद्वान आए पढ़ा के गए, सोच रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आए तो हमारे पाठ्यक्रम को हम जीवंत देखने को मिला हमको। और ये जो इतना सोशल इंजीनियरिंग यहाँ देखने में आया ना, अद्भुत। ऐसा मैंने तो कहीं कहा भी है कि मैं इस सिलेबस को, हमारे पाठ्यक्रम को बना रहा था मैं जनजाति को, तो मैं 10 साल से जनजाति के सारे एरिया क्षेत्र को मैं अध्ययन कर रहा था। तो मैंने पूरी दुनिया को भी पढ़ा है, तो पूरी दुनिया में इस तरह का कोई मॉडल नहीं है, कोई आदर्श नहीं है जैसा शिव गंगा कर रहा है। इनके जो 17 आयाम है, 17 आयाम वैसे आयाम है जो मध्य प्रदेश सरकार के SDG गोल्स है। इन गोल्स के अकॉर्डिंग ये एक एक को चुन कर प्लान किया है इन्होंने, और उनकी प्लानिंग में रत्ती भर भी मिस्टेक नहीं देखने को आती है। यहाँ हमने ये भी देखा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर लेते, लेकिन यहाँ 7 साल 8 साल से लेकर अधेड़ एज तक लोग इनके कार्यकर्ता है, और उनके कार्यकर्ता में 100% शुद्ध मन से काम कर रहे हो। तो एक बात तो ये हमें समझ में आई कि नगर क्षेत्र की हम बात करें ना, नगर क्षेत्र पूरा की पूरा लूट मार जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या ऐसे पे उनका कभी भी प्राकृतिक उन चीजों को लौटाने तरफ दृष्टिकोण नहीं है। वो सिर्फ चंद टाइम के मजे की ही बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मजे नहीं, आगे हमारे भविष्य को हम क्या देकर जाएंगे। ये हम एक बात ये भी है, शिक्षित अशिक्षित ऐसा बोला जाता है विपुल जी। हालांकि शहर वाले लोग शिक्षा का क्या परिभाषित करते, शिक्षा को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें लगा कि हमें तो इनसे आकर पढ़ना चाहिए। और लिटरेसी का मीनिंग ये भी नहीं कि हम साक्षरता हाथ मतलब सिग्नेचर कर ले वगैरह। हमने एक चीज, आयोग के पूर्व जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हरजीत चौहान, उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि हम गांव जाएं तो हम उनको सिखाने ना जाएं, उसको उनसे सीखने समझने जाना चाहिए। आज मैं उनको सुन रहा था तो अद्भुत में विचार में पड़ गया कि यार ये सब इश्यू निकल के कैसे आया। और अर्जी ने तो बोला ही बोला, हमारे भाई राजाराम जी है, और ये इस शिव गंगा के ऑलमोस्ट तीसरे पिलर है ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। लेकिन ये एक भाग्य भी हमारा कि हमारे विभाग के विद्यार्थी भी है। तो ये नवकुंभ वास्तव में आने वाली पीढ़ी को कुछ देने की जो सोच लेकर निकला है, ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया को ऐसा कोई फार्मूला देने वाला है जो ग्लोबल वार्मिंग है या पर्यावरण असंतुलन है या बहुत सारी सोशल मिशनरीज जो है मशीनरी है, उस मशीनरी में एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करेगा और ऐसा संदेश जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पूरा इंडिया तो है ही है, पर और देशों से भी लोग हैं, तो हमको ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा एक क्या बोलना चाहिए
प्रयास है, ऐसा बोला जा सकता है। और भिन्न भिन्न लोगों से हमने देखा कि आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़ के भी कितने सारे लोग पिछले 10-10, 12-12 सालों से अपना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमने यहाँ मेडिकल में एमबीबीएस एमडी करके लोग आकर एमएस करके लोग यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं। इवन लॉ क्षेत्र में भी हमने देखा कि देश भर के 18 एनएलयू में अच्छे एनएलयू से अपनी लॉ डिग्री करके लोग यहाँ के काम कर रहे। तो ये अद्भुत है विपुल जी, और हम इनकी सक्सेस में हम गिलहरी जैसा 4 बूंद डालेंगे, ऐसा हम प्रण लेने के आए हैं और ये प्रण लेके जाएंगे और वैसा हम करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। थैंक यू। राजा राम कटारा हैं जो शिव गंगा के मुख्य लोगों में शामिल हैं और स्टूडेंट भी हैं। राजा राम जी, एज ए विद्यार्थी आपकी पूरी टीम यहाँ पर है, कैसे देख रहे हैं कि क्या आप यहाँ से जो आपकी टीम लेकर जाने वाली है उसके बाद वो किस तरह से आपके अध्ययन में काम आएगी? भारत में 6 लाख गांव बसते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 6 लाख गांव भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धि के कारक हैं। दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि देश आजाद होने के 75 वर्षों बाद भी भारत की यह जो जनजाति समाज की स्ट्रेंथ है, इसको कभी समझा ही नहीं गया। पर एक बहुत सुखद पहल ये हुई है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एमए जनजातीय अध्ययन विभाग की शुरुआत की और वहां पर मुझे शिक्षा अध्ययन करने के बाद यह बात ध्यान में आ रही है कि अब तक इस जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए जो पॉलिसियां बनती थी उसमें बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो उस इमेज और रियलिटी के गैप की जो भरपाई है वह इस अध्ययन केंद्र में जो विद्यार्थी है उनके रिसर्च, उनके अध्यापन कार्य के दौरान बहुत सारी चीजें निकलेगी ऐसा लगता है। साथ में यह बात भी ध्यान में आती है कि पूरे देश दुनिया में जिसको लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट के मॉडल को ढूंढ रहे हैं, उस मॉडल के मूल में भी जो एमए जनजातीय अध्ययन केंद्र का जो आगामी वर्षों में इससे जो परिणाम आने वाला है वह देश को, देश के जनजातीय समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा देगा। इन सब विषयों को समझने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में कि जनजाति समाज का दर्शन क्या है, जनजाति समाज के स्ट्रेंथ क्या है, जनजाति समाज की समस्याएं क्या है, जनजाति समाज संपूर्ण इस जगत के लिए किस तरह का सोच रखता है, प्रकृति के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, ऐसी अनेकों विषयों का अध्ययन मुझे लगता है पहली बार इस तरह के बड़े शैक्षणिक संस्थान में शुरुआत हुई है। और मैं मेरे विद्यार्थी जीवन को 20 साल पहले छोड़ चुका था, फिर से जब इस तरह का अवसर आया तो मैं 20 साल बाद पुनः एक विद्यार्थी के रूप में जनजातीय अध्ययन केंद्र के इस विभाग में विद्यार्थी के रूप में विद्या अध्ययन कर रहा हूँ। और इस बात की मुझे खुशी है, मेरे पूरे सहपाठी और इस विभाग के जो विभाग अध्यक्ष है डॉक्टर सखाराम मुजालदे जी, उनका इन विषयों को लेकर बहुत गहरा, बहुत अच्छा अध्ययन है और उनके नेतृत्व में हम जिस उद्देश्य के साथ यह शुरू हुआ है उसको हम उस सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सबको नमस्ते। कुछ स्टूडेंट हैं उनके साथ भी जानते हैं, किस तरह का अनुभव है आप कल से यहाँ पर? मैं पिछले 24 तारीख यहाँ पे आया था। यहाँ पे मुझे लगता है कि एकता का प्रतीक है। झाबुआ की पावन धरा में मुझे अपनापन नजर आता है। यहाँ हर किसी को अपना अपना दायित्व मिला हुआ है, वो निर्वहन कर रहे हैं और मुझे काम मिला हुआ है जो गेस्ट फैकल्टीज है उनको समन्वय स्थापित करना उनके बीच में, और मैं मेरा दायित्व निभा रहा हूँ। किस तरह का अनुभव है आप भी कल से? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो सबने अच्छे से स्वागत किया हमारा, सब लोग एकता से मिले। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मतलब दूर से कुछ बोल रहा है या कुछ ऐसा, मतलब सभी लोग सामूहिक रूप से मिलने की मतलब ऐसी भावना दिखती है यहाँ पर। प्रियंका तोमर भी हमारे साथ है, अलीराजपुर से, और लगातार अपने समाज को लेकर अगर अलग अलग बातें आती है, अलग अलग दुष्प्रचार होते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन करती है अपना। प्रियंका जी, आप यहाँ पर हैं, किस तरह का अनुभव है?
हम लोग जैसे कि यहाँ पे नव कुंभ में आए हैं। हम प्रयागराज तो नहीं जा पाए, लेकिन नव कुंभ में आए, हमें बहुत खुशी, मतलब बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ आ पाए। यहाँ पे हम जैसे यहाँ के व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, चूल्हे पर खाना और जैसे कि खेल किए गए हैं। ऐसे खेल हमने अभी देखे हैं जिसमें मतलब हमारे जीवन में हमने कभी देखे नहीं है। जो पुराने खेल थे वो देखने को मिले हैं और बहुत अच्छा लगा है। अगर आदिवासी संस्कृति की बात करें, वो वैश्विक समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ जिस तरह से चिंता अलग अलग प्रदेश देश स्तर पर होती है, लेकिन यहाँ जमीन पर हो रही है, हर गांव के 10 व्यक्ति कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी मैंने देखा है यहाँ पे कि सारे गांव जैसे कट्ठीवाड़ा हो गया, जोबट, हर जिले से मतलब हर ग्राम से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, अपने खेल दिखा रहे हैं, अपना चूल्हे पर खाना बना के खिला रहे हैं। सभी को यहाँ पर आना चाहिए और सीखना चाहिए। सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग जनजातीय अध्ययनशाला से हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम यहाँ आकर देख रहे हैं जमीनी स्तर पर। जनजातीय अध्ययन के छात्रों को आपने सुना, इनका कहना है कि इस तरह के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सच में देखना है तो नवकुंभ में आना चाहिए। इस पूरे वीडियो पर इन विभागाध्यक्ष को आपने सुना, राजाराम कटारा को सुना, ट्राइबल स्टडीज के छात्रों को आपने सुना। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।